दोस्तों नमस्कार। ये जो बगल में आप थंबनेल देख रहे हैं, ये जो हेडलाइन देख रहे हैं, जस्टिस गवई का मोदी सरकार को बड़ा झटका। आपके मन में सवाल बहुत सारे हो सकते हैं कि आखिर ये झटका क्या हो सकता है। जस्टिस बी आर गवई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और वो इसी महीने की 29 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। ये जो नवंबर का महीना चल रहा है, इसी महीने में 29 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने एक तरीके से कहा जाए एक बड़ा फैसला दिया है। जो लॉ विशेषज्ञ हैं वो ऐसा मानते हैं कि इस पूरे कार्यकाल में जो जस्टिस गवई का जो कार्यकाल रहा है, इस पूरे कार्यकाल में सबसे अहम और महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने ये दिया है, जो पब्लिक से सीधे जुड़ा हुआ है और पब्लिक के फायदे का है। दरअसल उन्होंने फैसला क्या दिया है? फैसला दिया है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले अब पुलिस को बाकायदे लिख करके देना होगा, एजेंसियों को लिख करके उसे देना होगा और उसकी भाषा में, ताकि वो समझ सके कि आखिर आपने इस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों की है। आप जानते हैं पुलिस जब चाहती है मनमाने तरीके से किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, कई कई दिन तक हिरासत में रखती है और हिरासत में रखने के बाद उसे गिरफ्तार करती है, कई बार छोड़ भी देती है, कई बार हिरासत में मौत भी हो जाती है। अभी उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक सिपाही था, सस्पेंडेड सिपाही था, उसके बेटे को पुलिस उठा करके ले आती है। सोचिए कि पुलिस सिपाही के बेटे को उठा करके ले आती है कुछ लोगों के कहने पर और उसके साथ मारपीट करती है, पिटाई करती है थाने में और उसकी मौत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बेहद अहम है और बेहद गंभीर और चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वी आर गवई की अध्यक्षता वाली जो बेंच है, उसने फैसला दिया गुरुवार को कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो खतरे में डाला जा रहा है, अब नहीं डाला जा सकेगा। उन्होंने फैसले में व्यवस्था दी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे समझ में आने वाली भाषा में लिखित तौर पर आपको कारण बताना होगा गिरफ्तारी का और लिख करके उसे देना होगा। और ऐसा नहीं करने पर व्यक्ति की गिरफ्तारी और जो रिमांड हुई है, इन दोनों को अवैध माना जाएगा। यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है, यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसे कोई कुछ भी कह ले, लेकिन यह बहुत बड़ा फैसला है। और चीफ जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस ई.जी. मसीह की बेंच ने हिट एंड रन के मामले में आधार बताए बिना गिरफ्तारी के एक विधिक प्रश्न पर विचार करते हुए यह फैसला दिया है। आपको बताएं कि इससे पहले जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, पीएमएलए, जिसमें अक्सर गिरफ्तारी होती थी और गिरफ्तारी के बाद पता चलता था कि कई कई महीने तक लोग जेल में रहते थे और जेल के बाद उन्हें जमानत हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि किस वजह से गिरफ्तारी हुई है। पीएमएलए एक्ट में भी गिरफ्तारी से पहले लिखित बताने की अनिवार्यता दी गई थी, लेकिन चूंकि पीएमएलए में कम लोग पकड़े जाते हैं, कम लोगों की गिरफ्तारी होती है, उनकी संख्या कम होती है, लेकिन पुलिस जो गिरफ्तारी करती है वो रोज, आप कोई एक जिला उठा लीजिए तो जिले भर में कम से कम 100-200 लोगों की गिरफ्तारी करती ही करती है हर जिले में। तो प्रतिदिन हजारों लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। तो ये जो गिरफ्तारी होती है हजारों लोगों की, उन हजारों लोगों के लिए यह एक बहुत ही अहम फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत ही गंभीर फैसला है। बेंच ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के गिरफ्तारी के आधार बताने की आवश्यकता महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि अनिवार्य बाध्यकारी संवैधानिक सुरक्षा है, जिसे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा नहीं करना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार पता चलते ही गिरफ्तार व्यक्ति को आरोप समझने, कानूनी सलाह लेने, पुलिस हिरासत को चुनौती देने और जमानत के लिए आवेदन करने में मदद मिलती है। इस वजह से बताना और लिखित तौर पर बताना जरूरी होता है। गिरफ्तारी को लेकर के जो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा है कि गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देने का संवैधानिक आदेश सभी कानूनों के तहत सभी अपराधों में अनिवार्य है। मतलब कि जितने भी तरह, चाहे आप 302 में गिरफ्तारी कर रहे हो, चाहे आप 420 में गिरफ्तारी कर रहे हो, चाहे 151 में गिरफ्तारी कर रहे हो, किसी भी तरह की गिरफ्तारी अगर आप करते हैं तो आपको बताना होगा, पुलिस को बताना होगा कि अमुक व्यक्ति की अमुक वजह से गिरफ्तारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के आधार व्यक्ति के समझ वाली भाषा में लिखित रूप से बताए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कहा है कि अगर इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो गिरफ्तारी और रिमांड दोनों अवैध माना जाएगा और तत्काल उसे मुक्ति दी जाएगी, मतलब उसे छोड़ दिया जाएगा। और इतना ही नहीं कि जब गिरफ्तारी करने वाला जो पुलिस अधिकारी है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसे थाने लेकर के आता है, तो उस पुलिस अधिकारी को थाने में जो रखी पुस्तिका है उसमें भी इस तथ्य की प्रविष्टि करनी होगी, मतलब उसमें अंकित करना होगा कि इनकी गिरफ्तारी किस लिए हुई है और गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई। सपोज करिए कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना किस व्यक्ति को दी जा रही है, किस परिवार के सदस्य को दी जा रही है, उसे भी वो लिखित तौर पर वहां पर जो पुलिस में थाने में जो रोजनामचा होता है उसमें दर्ज करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए पेश करते समय इसका पालन किया गया है या नहीं। मतलब चारों तरफ से बांध दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पुलिस की जो मनमानी हो रही थी, पुलिस की जो मनमानी चल रही थी, उस मनमानी को एक तरीके से घेर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपवाद परिस्थितियों में यदि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय लिखित तौर पर आधार बताने में असमर्थ हो तो मौखिक रूप से सूचित करेगा। मतलब अगर आप नहीं बता सकते हैं लिखित रूप में, आपके पास मान लीजिए कागज और पेन नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा मौखिक तौर पर कि आप किस वजह से उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं और क्या मुकदमे में किस धारा में आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। और इसके बाद उचित समय में, मतलब उचित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले 2 घंटे पहले लिखित रूप से कारण बताना होगा। आपको बताएं कि 24 घंटे के भीतर अगर आप कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको पुलिस के सामने प्रोड्यूस करना होता है, और जब पुलिस के सामने उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है पुलिस को, जब मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रोड्यूस करती है उससे 2 घंटा पहले उसे लिखित तौर पर बताना होगा कि अमुक व्यक्ति को हमने क्यों गिरफ्तार किया है। अभी तक हर जगह मनमानी चल रही थी। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका जो अनुपालन, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि पुलिस मनमाने तरीके से काम करती है और पुलिस के इस मनमानेपन को सरकार भी सपोर्ट करती है, क्योंकि सरकार का काम पुलिस करती है, सरकार जैसा कहती है वैसा पुलिस करती है। इस वजह से वो मनमाने तरीके से काम भी करती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है जस्टिस BR गवई और AG मसीह का, ये मतलब आप समझिए कि इस पूरे अगर हम कहें कि 2025 का तो सबसे अहम फैसला है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, सीधे तौर पर पब्लिक से जुड़ा हुआ है। मामूली मामलों में लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती है और जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है वो परेशान होता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है कहीं पर,
और उसे कई-कई दिन तक पता ही नहीं चलता है कि किस लिए वो गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से वो कोर्ट में अपनी जो अपील है, वो अपील भी नहीं कर सकता है। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, बेहद अहम है और इस फैसले से मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम फ़ेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ़ॉलो कीजिए और इस तरह की ताज़ा तरीन सूचनाओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।